नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले में खबरें बहुत सारी हैं। खबर यह भी है कि चीन के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में बीते हफ्ते 14-15 तारीख के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे थे। वहां मुलाकातें हुई, बातें हुई और उसके ठीक हफ्ते बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए। लगातार चर्चाएं गर्म हैं कि आखिर इस बैठक में क्या होगा। उसके लिए नतीजे का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस खबर पर पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है, जो खबर हेडलाइंस बनी है, वो पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की खबर है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में नॉर्वे में एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। पहले तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय दौरे पर हैं और वो लगातार कई देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, मुलाकात कर रहे हैं। यूएई गए थे, उसके बाद वो स्वीडन जैसे देश पहुंचे और उसके बाद वो नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे में वो नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। यहाँ नॉर्डिक समिट में वो नॉर्वे के पीएम के साथ मिलने के साथ साथ जो है उन्होंने कई और देशों के साथ भी मुलाकात की, जिसमें आइसलैंड शामिल है। आइसलैंड की पीएम के साथ मुलाकात की उन्होंने डेनमार्क के पीएम के साथ मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने फिनलैंड के पीएम के साथ जो है वो मुलाकात की। इसके अलावा और कई बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया ही। ऐसे में नॉर्वे के इस दौरे में नॉर्वे और भारत में कई अहम समझौते भी हुए। इस समझौते में कई अलग अलग क्षेत्र में, हरित क्षेत्र में कई तमाम समझौते हुए हैं, जिसमें साझा प्रयास आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब यह ऐलान हो रहा था तो वहां मौजूद एक पत्रकार ने बवाल काट दिया। बवाल इस बात पे कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे सवालों का जवाब दें। हालांकि जब ये प्रेस ब्रीफिंग खत्म होगी कि क्या समझौते हुए, उसके बाद वहां मौजूद नॉर्वे के पीएम ने भी प्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया। पीएम वहां से भी चले गए। कई तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने वीडियो डाल दिया, दुनिया भर में चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा, पीएम को जिस तरीके से आवाज लगाकर कहा कि आप क्या दुनिया में नंबर 1 फ्रीडम वाले देश के प्रेस को सवालों का जवाब देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे, और उसको लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। ये विवाद खड़ा करने वाली जो हैं वो नॉर्वे की एक पत्रकार हैं। इनका नाम है हेले लिंग। लिंग ने जो है वो मोदी से सवाल किया था। इस घटना के बाद कई लोग उन पर सवाल खड़े करने लगे। साझा मीडिया ब्रीफिंग के बाद हेले लिंग ने पीएम से कहा कि प्रेस स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछा। हेले लिंग जो है वो डेग्स वीसन अखबार से जुड़ी हैं। वो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वो कहती रहीं कि वो दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेना चाहते हैं। इस घटनाक्रम के बाद जो हुआ वो ये कि भारत के दूतावास ने उन्हें ये कहा कि देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का जो समिट हुआ और जो बातचीत हुई है नॉर्वे के पीएम के साथ, उसे लेकर हम एक साझा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, जिसमें बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्या अहम समझौते हुए हैं और पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए जाएंगे। आमतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की जो विदेशी यात्राएं होती हैं, उसके बाद ऐसे ही विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। लेकिन जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं हेले लिंग के मंशा पर क्यों सवाल है, क्योंकि वो जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहुंचती हैं तो विवाद खड़ा करने का कोशिश करती हुई नजर आती हैं। वो ये कहती हैं कि मैंने सवाल पूछ लिया है, अब आप इसका फौरन जवाब दीजिए। आमतौर पर मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप प्रेस ब्रीफिंग्स देखेंगे विदेश मंत्रालय के, तो होता ये है कि 5 से 7-8 पत्रकारों के सवाल एक बार में लिए जाते हैं और एक एक करके सबका जवाब दिया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हेले लिंग के इरादे जो हैं वो थोड़े से नेक नहीं थे और यही वजह है कि उन्होंने इस तरह की मंशा जो है तुरंत वो बवाल काटने लगी और वो कहने लगी कि मुझे मेरे सवाल का तुरंत जवाब चाहिए। Hi, my name is Hella. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please.
We have a question But there. I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and then question. I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? अब इसमें उन जवाब क्या दिया गया है वो हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं। दरअसल जिस तरीके से बार बार वो सवाल कर रही थी, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं वेस्ट के, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है और करारा जवाब देते हुए ये बताया है कि जिस तरीके से भारत की मंशा पर, भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर आप सवाल खड़े कर रही हैं, उसको लेकर सीबी जॉर्ज ने जो जवाब दिया है वो बहुत दिलचस्प है, आपको सुनना चाहिए। Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, 0, originated in India. Chess originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask, why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world, and it continues to offer to the world. Okay. So let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world had suffered from COVID. What did we do? We didn't hide in the cave. We didn't say that we don't help the world. We came out offering helping hand to the world. That brings trust. देखिए, और एक तरफ जहां वो हंगामा कर रही थी तो विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया तो वो बीच में टोकने की कोशिश कर रही थी। उसको लेकर कहा गया कि भाई हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जवाब दे लेने दीजिए। उस पर उन्होंने और विवाद खड़ा किया, वो उठ के चली गई, फिर वो वापस आ गई। तो उनकी मंशा जो थी वो पूरे तरीके से हंगामा खड़ा करने की थी। और क्यों, भारत से क्यों, ये भी मैं आपको आगे बताता हूं, जरा समझाता हूं। जो अखबार है वो डेक्स विशन है, वो एक अखबार में कमेंटेटर हैं। इस अखबार का सर्कुलेशन बताया जाता है 14,000 से भी कम है। इस घटना से पहले उनके सोशल मीडिया हैंडल पर महज 800 फॉलोअर्स थे और अब हजारों हजार फॉलोअर्स उनके पास हैं। कुछ ही दिन पहले उनका ये अकाउंट वेरीफाइड हुआ, जबकि वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बताया जाता है कि एक्टिव रहती हैं। और ये जो जानकारी हम बता रहे हैं वो आपको मकरैक प्रोफाइल के मुताबिक बता रहे हैं। हेले जो हैं उनके पुराने आर्टिकल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो अमेरिकी प्रशासन, ट्रंप की कड़ी आलोचक रही हैं। वो एलन मस्क के बारे में आलोचना करती नहीं हैं। लेकिन तस्वीर बदल जाती है जब बारी चीन की आती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पक्ष में वो खूब बढ़ चढ़कर तारीफें लिखती हैं, चीन की तारीफ करती हैं, उसकी व्यवस्थाओं की तारीफ करती हैं। देखिए, अब इसके पीछे का एक खेल मैं आपको बताना चाहता हूं। खेल ये है कि भारत एक बड़ा देश है और आपको विवादों में आना है, आपको तारीफ लुटवानी है, आपको नाम कमाना है, तो आप यहाँ की राजनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ जब वो आरोप लगा रही थी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है,
और विदेश मंत्रालय ने जवाब भी दिया। तो दूसरी तरफ भारत में राजनीति भी हो रही है, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि हाँ सही बात है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि जी नहीं, गलत तरीका है। ऐसे में आपको एक और घटना बताता हूं। हाल ही में भारत के दौरे पर फिनलैंड के राष्ट्रपति आए थे, अलेक्जेंडर स्टब। वो मुंबई का दौरा किया था उन्होंने, और वहां उन्होंने जिक्र किया था बातचीत के क्रम में कि उन्होंने धुरंधर देखा था भारत आने से पहले। इसकी खूब चर्चा होने लगी। How was your Insta thing in India? In India, it was huge after I said I watched Durandar. I mean, that did I realize. सोशल मीडिया प्रोफाइल बूस्ट हो गया उनका, लोग उनको फॉलो करने लगे। तो एक बड़ा इंपैक्ट है ये, और वो जो पत्रकार है वो भी अब यही कर रही है, क्योंकि जैसे ही उनके ये वीडियो, फोटोज, टेक्स्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, तो अलग अलग पक्ष के लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से लिया। कुछ लोगों ने सरकार के समर्थन में कहा कि यह विवाद खड़ा करने की कोशिश है। तो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इसको लेकर इस मौके पर जो है वो चौका लगाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि भाई आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के प्रधानमंत्री से, और उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी की। इस मौके को लपकते हुए वो लिखती हैं उसके बाद राहुल गांधी को रिप्लाई में कि क्या आप इस नॉर्वे वाले दौरे को लेकर अपनी कोई टिप्पणी देना चाहते हैं, क्या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकती हूं मैं आपका। तो उनका मकसद बहुत क्लियर है कि एक बड़ी आबादी का देश है, इस बड़ी आबादी वाले देश में अलग अलग सोच के लोग हैं। अगर फ्रीडम नहीं होता तो क्या सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके से आसानी से टिप्पणी कर पाते हैं? क्या ये सब कुछ उपलब्ध होता आपके हमारे देखने के लिए? हमें ये भी पक्ष देखना चाहिए। सरकार पर आरोप लगाने का काम बेहद आसान माना जाता है, लेकिन तथ्य, सच, अफवाह, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, इसके अंतर आपको पहचानने होंगे। और यही वजह है कि हमारा यह आकलन है कि ये जो तमाम चीजें, उनकी हरकतें दिख रही हैं सोशल मीडिया पर, वो ऐसा लगता है कि वो पॉपुलैरिटी भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल हो जाएं, जो कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिल गई, और जो सैकड़ों में उनके फॉलोअर्स थे वो हजारों हजार में तब्दील हो गए, और ये आंकड़ा जो है वो 30,000 के करीब चला गया है। लगातार बढ़ भी रहा है। जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 मई 2026 को, तब उनका ये प्रोफाइल जो है वो 29-30 हजार के आसपास था सोशल मीडिया एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए किस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और जवाब उनके प्रश्नों का विदेश मंत्रालय दे चुका है। उसके बावजूद भी वो लगातार भारत को लेकर कोई ना कोई टीका टिप्पणी कर रही हैं, जिससे उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। तय आपको करना है कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। आप देख रहे थे दुनिया वाले।